जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो है ना वो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कुछ डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, तो उससे रेलेवेंट आज जो है ना वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है ना लास्ट टाइम जो है ना वो बाइनोमियल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, मैंने आपको बताया था आपको हमारे पास दो टाइप्स की हैं, डिस्क्रीट की है और कंटिन्यूस है। तो हम डिस्क्रीट का डिस्कस कर रहे थे, बाइनोमियल है, फिर पॉइजन है और इसके अलावा और बहुत सारी हाइपरजोमेट्रिक के अलावा भी होती हैं। इसी तरह कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं आपके पास, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल है, चाहे है, एफ है। तो उतना तो हमारे पास टाइम नहीं है हम डिस्कस कर सकें, लेकिन मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे दूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और यहाँ पॉइजन जो है ना आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें देख लेते हैं क्या होगा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे पास कोई भी हम जब वेरिएबल बात करते हैं कि अगर पास गिवन टाइम इंटरवल में हो और स्पेसिफिक रीजन के अंदर हो, तो उस केस में जो है ना हम जो है ना वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अगर बाइनोमियल की बात करें। तो कोई भी इंटरवल अगर गिवन आपके पास सच एज मिनट है, डे, वीक और मंथ और इवन ईयर, कोई भी आपके पास गिवन है, तो उस केस में फिर हम जो है ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि फॉर एक्सपेरिमेंट कैन जनरेट ऑब्जर्वेशन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंटिंग द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव पर आवर। कि आपकी कितनी जो है ना एक आवर में जो है ना वो टेलीफोन रिसीव हुई, ऑफिस ने कितनी इसको रिसीव किया, और जो है ना इसके अलावा नंबर ऑफ डेज जो स्कूल है क्लोज ड्यू टू स्नो ड्यूरिंग द विंटर, और द नंबर ऑफ गेम पोस्टपोन ड्यू टू रेन ड्यूरिंग अ बेसबॉल सेशन। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं या आपके पास नंबर ऑफ गेम्स आ रही हैं या पर आवर जो है ना कॉल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो वहाँ पे हम एक टाइम इंटरवल को ले लेते हैं। तो जब इस तरह के आपके पास केसेस आते हैं तो उसमें हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक रीजन कुड बी लैंड सेगमेंट एन एरिया वॉल्यूम पर हैज पीस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसमें आपके पास स्पेसिफिक रीजन बनता है एक उसके अंदर, उसके हम एरिया उसको जो है ना हम ले लेते हैं, एरिया अंडर का कर्व जो है ना वो आपके पास इसकी जो है ना वो होती है। और इस तरह आपके पास एक्स जो है ना वो माइट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फील्ड और माइस पर एकड़ भी हो सकती है, और जो है इसके अलावा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन गिवन कल्चर हो सकता है, नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर एज हो सकती है। ये डिफरेंट जो है आप इसको आप वेरिएबल्स को ले सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉइजन एक्सपेरिमेंट जो है ना वो पॉइजन प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के साथ ये इनमें जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो एक गिवन फॉर्मूलाज है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इसको निकाला गया है। तो इससे घबराने की बात नहीं, ये आपको गिवन होंगे तो पेपर में अगर आता है कि क्वेश्चन जो है ना गिवन होंगे, ड्राइव नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो इसके अलावा आपके पास जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं पॉइजन की, इसमें जो है डिफरेंट जो है आपके पास आउटकम होने चाहिए, जो कि एक इसकी जो है ना वो यूँ समझने की लिमिटेशन हैं, ये इसकी कंडीशन हैं। अगर आप पॉइजन को यूज़ करें तो आपने ये फॉलोइंग जो चीज़ है इनको देखना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हैं वो कैन बी क्लासिफाइड एज अ सक्सेस फेलियर। मैंने पहले आपको बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सक्सेसफुल फेलियर को जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड निकाला, आप कहेंगे हमने हमारे लिए सक्सेस है बॉल निकाले, और हमने जो है ब्लैक बॉल निकाले हमारे लिए फेलियर है। तो इसी तरह ये हिट एंड, मैंने बताया कि हिट एंड मिस का जो है ना आपके पास एक सक्सेस है और एक फेलियर है, ये जो मिजल सिस्टम आप टेस्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ काम आती है। उसके अलावा क्योर और नो नॉट क्योर, ये भी जैसे मेडिकल की टर्म में यूज़ होती है, मतलब उसको क्योर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्योर मिले तो सक्सेस है, नहीं मिला तो फेलियर है। तो इस तरह आप उसको क्लासिफाई कर सकें, सबसे पहली ये चीज़ है। दूसरी जो है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट ऑकर इन अ स्पेसिफिक रीजन इज नोन। तो आपको वो भी पता होनी चाहिए कि कितनी इसकी जो है ना वो एरिया के अंदर आपके पास वो आ रही है। ठीक है, और इसी तरह द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस विल ऑकर इन द प्रोबेबिलिटी साइज ऑफ रीजन। तो द प्रोबेबिलिटी जो है ना दैट सक्सेस विल ऑकर इज द प्रोपोर्शनल, आपके पास जिसकी प्रोपोर्शनल है वो साइज ऑफ रीजन को उसको हम देते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसी तरह आगे बात जो सक्सेस जो है प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस है
इनमें एक्सट्रीमली स्मॉल इज वर्चुअली जीरो, जो आपके पास जो उसकी सक्सेस आने की जो चांसेस हैं आपके पास स्मॉल रीजन के अंदर वो आगे तकरीबन जीरो होगा, ठीक है। और नोट दैट द स्पेसिफिक रीजन कुड टेक मैनी फॉर्म्स, ठीक है कि आपके पास चार जो ऐसी कंडीशंस हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो है ना वो स्पेसिफिक रीजन है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उसमें लेंथ आ जाता है, एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो आगे बाद जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो इसको हम कहते हैं वो बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास का फॉर्मूला है ई माइनस लेमडा, लेमडा इंटू एक्स, और एक्स आपके पास फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक्स आगे पास इवेंट्स आ गए, और इसमें जो लेमडा आपके पास जो है ना उसको हम एन नंबर ऑफ जो है ना उससे डिनोट करते हैं प्रॉपर्टी का, और नंबर ऑफ जितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ई जो है आपके पास कांस्टेंट है, जो कि इसकी वैल्यू है 2.7182 है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होता। वही देखते हैं इसमें जो ना एग्जांपल देख लेते हैं, किस नाम से जो है ना वो लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विटनेसिंग 10th बर्थ एट हॉस्पिटल वेयर द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ पर आवर इज 3। अब यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा वो दिया हुआ है पर आर बर्थ जो है ना पर आर दिया हुआ है वो आपके पास 3 है, ठीक है। जो कि इसको हम जो है ना वो लैम्डा ले लेते हैं जो कि हमारे पास 3 है, और आपके पास नंबर ऑफ जो जो 10 बर्थ जो है ना वो नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाता है इसके अंदर। ये आपके पास सेम है, तो आप जस्ट फार्मूला बनाएंगे पी एक्स इक्वल टू 10 में आपके पास 2.71 माइनस 3 इंटू 3 आपके पास, और ये आपका 10 आ जाएगा, और इसमें 10 फैक्टोरियल। तो इसकी आगे जो आएगा वो आपके पास 0.00810 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विटनेसिंग 10 बर्थ एट हॉस्पिटल विद एवरेज नंबर ऑफ बर्थ पर आवर इज 0.08%, ठीक है। ये इसके चांसेस हैं प्रॉपर्टीज जो है ना होने के, और बर्थ पर आ रहे हैं जो है ना वो आपके पास 3 हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह एक सिंपल और एग्जांपल है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लैम्डा गिवन नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ गिवन नहीं है, तो उसको आपको खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस है विच विल बी फाउंड इन द बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस, ठीक है। 200 फ्यूजेस के साथ जो है ना आप जो है ना वो इसको आपके 5 डिफेक्टिव आ गए, ठीक है। आपके पास एक वो तो आ गई ना कि इसमें आपने 5 डिफेक्टिव लेने हैं। तो एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव मतलब ये कि तकरीबन आपके पास एक तो एक डिफेक्टिव हो। तो आपके पास 200 फ्यूजेस हैं, और इस एक्सपेरिमेंट शोज दैट 2% ऑफ सेल्स आर डिफेक्टिव। तो आपके पास 2% जो है यानी कि ये प्रॉपर्टी है आपके पास वो 2% है। तो इस केस में जो आपके पास लैम्डा होगा वो आपके पास 200 फ्यूजेस मल्टीप्लाई बाय 0.02 जो है ना आपके पास इसका जो है लैम्डा आ जाएगा, और एन जो है आपके पास 200 है, लैम्डा एन पी जो है आपके पास इस तरह 200 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है, जो कि आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ई आपके पास ऑलरेडी आ गया कि 2 जो इसकी वैल्यू होती है 2.7117 क्या वैल्यू 2.71, ठीक है। 2.71 की वैल्यू आ गई, और लेमडा के पास आपने यहाँ 4 निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ भी जो है ना 4, तो एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। एक्स इक्वल टू जब 0 हो, एक्स इक्वल टू 1 हो, एक्स इक्वल टू 2 हो, एक्स इक्वल टू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 तक हमारी जो है हो जाएंगे। तो हम सबको एडअप कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 नीचे 5 एक्स तक जाएगा। तो जब एडअप किया तो 0.7845 यानी चांसेस है आपके पास कि जो फ्यूल्स हैं वो डिफेक्टिव जो है ना वो आपके पास आए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एग्जांपल है, इसमें भी सेम सिनेरियो है आपके पास। इंडिविजुअल ऑफ फॉर अ बैड एक्शन फ्रॉम अ सर्टेन एक्शन इन 0.01 जो प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ जो है 2000 इंडिविजुअल। अब ये जो है ना आपके पास लैम्डा आ गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 जो कि आपके पास 2 आ गया। ये आपके पास लैम्डा आ गया, एन आपके पास ये गिवन आ गया, और पी आपके पास ये आ गया। ये ऑलरेडी गिवन आपके पास लैम्डा आपने निकाल लिया। एक्स जो है ना वो आप वही करेंगे जो आपके पास एक्जैक्टली 3 है, तो आप इसमें 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास मोर देन 2 इंडिविजुअल है, और मोर देन 2 में फिर आपको पता है जो 3 4 5 से लेके फिर ये एंड तक जो 2000 तक जो है ना आपके पास जाएगी। तो इस सबको एडअप कर लेंगे आप, और इसी तरह नन आ गया, कोई भी जन आपके पास नहीं है, और मोर देन 1 इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आपके पास 4 कंडीशन आ गए आपके पास। तो सबसे पहले जो कंडीशन एक्जैक्टली 3 है, तो उसमें आपके पास जो चांसेस है वो 0.180 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके पास 3 से ऑनवर्ड्स है यानी 2000 इंडिविजुअल तक,
तो वो आपके पास जो है ना अब इस केस में क्या करते हैं 2000 तक जब अगर जाएगा इस केस में, तो अब इसी बात ही जो यहाँ पे जो हमारा डाटा है तो वो अब इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका जो है रिवर्स हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था कि 1 माइनस, इसमें से हम लोग मतलब ये आके समझ लें कि अगर की जो भी वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आगे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये ऐड अप कर लेंगे तो आगे पास आंसर आ जाएगा, या 1 में से ये माइनस कर लेंगे तो आगे पास आंसर आएगा। तो ये 0.323 आगे आंसर आ गया एग्जैक्टली 0 में। आगे पास जो है ना वो जो एक्स की वैल्यू वो 0 आ गई। तो इस केस में आगे पास जो है ना वो 0.135 आपके पास आंसर आ गया। इस तरह आगे पास मोर देन 1 डिविजन अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आगे पास 2 से लेके जो है ना 2000 तक आता है। इसे हम इसको 1 माइनस पी 0 प्लस पी 1 कर लें तो 0.594 आगे पास आंसर आएगा। इसके बाद कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आगे पास जो है ना मैंने बताया था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जहाँ पे आगे पास कोई जो है ना वो एंड नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो है ना काउंटलेस जो है ना आगे पास एंटिटीज होती हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो कंटिन्यू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो है ना एप्लीकेशन से स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होती है। ज़्यादातर इसको जैसे कि जो है ना हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, नॉर्मल, गैमा, एक्सपोनेंशियल, चाय, स्क्वायर्ड, स्टूडेंट और की डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। हम सारा हमारे पास इतना टाइमिंग सारी हम नॉर्मल जो है ना जस्ट नॉर्मल को देख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरह करनी है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आपने जो है ना आपकी जो सिंपल जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ बताया स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपकी जो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो हमारे पास जो ग्रेडिंग होती थी आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग, वो सारी सारी इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होती है। यही आपके पास कर्व बनता है। ठीक है, ये इसको जो हम कर्व बनाते हैं इसी तरह यहाँ पे आपके पास बी ग्रेड आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जैसे बी से नीचे बी नेगेटिव, सी प्लस, सी, और इस तरह आपके पास यहाँ पे आप जाते जाए तो आपके पास वो ए ग्रेड तक, यहाँ पे ए ग्रेड आ गया, ए प्लस, ए नेगेटिव, फिर बी प्लस, इस तरह यहाँ बी प्लस आ गया, फिर ये बी आ गया, फिर बी नेगेटिव। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसको जो है ना हम क्वालिटी कंट्रोल बनाकर बताया जैसे करने के लिए करते हैं। तो ये अगर बेल शेप कर्व जो है ना बनती है यहाँ पे, जैसे फिगर लिखा हुआ है डिस्क्राइब एंड दैट ऑफ नेचर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो इसमें इंडस्ट्री रिसर्च की जो है ना वो हमारे पास आ जाती है, वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल areas such as meteorological experiment, rainfall studies and measurement of manufactured part are often more than adequately obtained in the normal decision। तो डिफरेंट इसकी जो है एग्जांपल्स हैं। मैन्युफैक्चर पार्ट, मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट का हमने करना है, मेट्रोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना है, रेनफॉल स्टडीज करनी है, तो वहाँ पे हम इसको जो है ना वो वाइड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एरर साइंटिफिक मेजरमेंट भी अगर आपके पास आती है, जो कि जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बड़ी उसके अंदर एक्सट्रीमली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज देती हैं इसके अंदर। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है ना बेसिकली बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे आपने ये देखा है, ये मैंने बताया। इसको जो है ना नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में हम इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है ना उसको हम कहते हैं। और जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है ना इक्वेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वेरिएबल की जो है ना वो टू पैरामीटर्स के ऊपर है, न्यू एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल कर्व्स हैं वो आपके पास इसमें ज़्यादा टाइम ही लगाऊंगा मैं, वो दे देता हूँ, या पढ़ लेगा आप लोग कि आपके पास नॉर्मल का जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्सेप्ट जो है ना वो उस तरह जैसे यहाँ पीछे बने हुए थे। इसमें आपके पास नॉर्मल कर्व जो है ना वो डिफरेंट वो है। तो इसमें आपके पास जो कर्व्स हैं वो इस तरह ऊपर भी जा सकती है, आपके पास दरमियानी भी हो सकती है, आपको थोड़ी लेडी भी हो सकती है, डिफरेंट करता है। मीन अगर आपके पास -3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है तो डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके पास रेड कंडीशन में आ जाती है। और अगर पास मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक में ये आपको नजर आ रही है। और इस तरह आपके पास मीन 2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 3 है तो आपके पास ये जो है ना ये राइट वो जो है ना उसमें नजर आ रही है। ठीक है, सॉरी ये हमने गलत लिख दी यहाँ पे, अगर -3 और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 होगी तो आपके पास ये रेड में होगी और मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ब्लैक होगी। और आगे पास
सॉरी अगेन मैं गलत कह गया, ग्रीन जो है ना आपके पास -3 और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 के साथ है, और जो रेड में आपके पास 0 और 1 के साथ है, और 2 और 3 के साथ आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो है ना शो करता है डाटा को किस तरह आपका स्क्यूड है और किस तरह जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे पास टाइम नहीं आपको वो करें, तो वो पढ़ लीजिए। इसकी जो फीचर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आपके पास क्या है कि सिमेट्रिक अराउंड द मीन होना चाहिए, मतलब आपके पास जो है ना मीन या का मीन है तो इस तरह भी इतना डाटा होना चाहिए, इस तरह भी इतना डाटा, तो फिर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरा मीन मोड और जो ना मीडियन जो है ना आपके पास नॉर्मल वो इक्वल होना चाहिए, एरिया नॉर्मल का इक्वल टू 1 होना चाहिए, जितना भी एरिया है वो आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसर इन द सेंट्रल एंड लेस डेंस द टेल्स। ठीक है, टेल्स की तरफ जो है ना वो लेस डेंस होना चाहिए, और जो है ना आपके पास जो सेंटर में वो ज़्यादा डेंस होना चाहिए। और इस तरह 2 पैरामीटर्स मैंने बताया कि म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करते हैं। इस तरह 68 एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद विद 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। ठीक है, ये आपके पास जो 68% ये डाटा है, ये आपको डार्क ब्लू में नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है मीन के इर्द गिर्द होना चाहिए। और इस तरह 95 जो डाटा है परसेंट, वो आपके पास जो है ना वो डिफरेंट इस तरफ एरिया है और ये इस तरफ एरिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम इसको 68, 95 और 99.7 को भी कहते हैं। मतलब आपके पास ये 68% डाटा है, और ये जो आपके पास 95% डाटा है, और ये 99.7 डाटा फ्री कंटिन्यूस आगे तक चलते जाता है। ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास मैंने बताया कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज मार्क्स में हम ये यूज़ करते हैं, और इस तरह लो मार्क्स के लिए, हाई मार्क्स के लिए, वेरी हाई मार्क्स और वेरी लो मार्क्स के लिए हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसके ये फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन ये फार्मूला हमारा बताती है हम इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास डायरेक्ट हम इसको टेबल से निकालते हैं। इसका जो निकालने का तरीका है वो हमारा ज़्यादा आसान है, बजाय हम इस फार्मूले को यूज़ करें। तो वो आसान तरीका मैं आपको बताता चलता हूँ कि उसमें आपके पास हम इसको ना जेड स्कोर भी कहते हैं बेसिकली। तो जेड स्कोर जो है ना एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय जो है ना सिग्मा। तो ये जो सिग्मा आपके पास डेरिवेशन आ गया, म्यू आपके पास अगेन मीन आ गया, इसका एक्स जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ गया। इसमें क्या करते हैं हम, आपके पास ये टेबल गिवन होगा एंड में आगे ना बुक के, तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इसमें अगर आपके पास माइनस वो कहते हैं कि आपके पास अगर वो गिवन है वैल्यूज जेड की, तो उसमें से आपने जस्ट जो है ना वो वैल्यूज देख लेनी है। फॉर एग्जांपल 1.31 कहते हैं, अगर आपके पास वैल्यू है 1.31 जो है ना वो ये वैल्यू आती है 1.001 पे ही, मतलब ये अगले जो 2 डेसिमल के बाद वैल्यू है वो आती है, और ये पहली दो जो वैल्यूज हैं ये आपके पास। तीसरा आप इसमें देख सकते हैं जेड की वैल्यू ये है, तो आप बता सकते हैं कि जेड की वैल्यू है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है इसकी। तो अगर वो कहते हैं आपके पास जो जेड की वैल्यू है वो लेस देन जनरल 1.20 से नीचे है, तो वो आपके पास 0.1151 जो है ना वो आगे वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस तरह आप ये कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लाइज बिटवीन 0 एंड 1.6। तो 1.5 जेड जो है ना 1.56 और जेड के नीचे है, तो अगेन आप इस तरह का जो फॉर्मूला टेबल है वो मैंने खोला हुआ नहीं है, तो उसमें देखेंगे वैल्यूज जो है ना आपके पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 0.5 है, और यहाँ पे अगर आप इसको 6 को देख लेते हैं, तो इसमें जो है ना आपकी जो वैल्यू आती है वो 0.4406 आती है। और इस तरह -1.620 अगर आप बात करें, तो उसमें भी जना आप इसको 1.96 अगर आप देख लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.4750 आ गई। अच्छा, अब इसको हमने एग्जांपल यूज करते हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज नहीं गिवन, तो आपने किस तरह करना है, तो इस तरह करना है कि द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर, assuming that the height are normal distributed. Find how many students have height between 120 and 155. ठीक है, तो आपने जो ना मीन जो ना मेरी हाइट फाइंड आउट करनी, कितने बच्चों का जाना कितनी जो ना परसेंटेज जो ना प्रोबेबिलिटी है कि इतनी लोगों की जो ना हाइट इसके दरमियान में होगी। तो आपके पास मीन जो है वो आपके पास 151 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 15 सेंटीमीटर है। एक्स माइनस यू एक्स आपके पास आपको पता है कि 1 है, जो है आपके पास तो 120 की 1 है, दूसरे के पास 155 की 1 है। इसकी दो वैल्यू जेड की आपके पास आ जाएंगी, एक वैल्यू आपके पास आती है -2.07 और दूसरी आपके पास वैल्यू आती है 0.27 की। तो इसके दरमियान में जो वैल्यूज हैं आपके पास, पहले आप इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे, इस वैल्यू को ले लेंगे,
फिर दूसरी वैल्यू को ले लेंगे तो आगे पास जो है ना वो जो है ना आगे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.26256 वैल्यू आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं as we calculate the number of students whose height lies between 120 to which is equal to 120 to less than आपके पास जो इसकी जो वैल्यूज आ जाएगी वो 500 जो टोटल स्टूडेंट है मल्टीप्लाई बाय आपकी जो ये वैल्यू है तो इसमें 312.8 क्या आप कह सकते हैं कि या 312 या 313 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट इसी दरमियान में है। ठीक है, तो इस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा अदर डिस्ट्रीब्यूशन है, चेस के डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास जो है ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ये थोड़ा राइट की तरफ होती है, इसका ये फार्मूला है। और स्टूडेंट चेस स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है। तो और आपके पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अगेन जो है ना वो रेशियोज ऑफ टू एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आएगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।